हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में लाए हैं मज़ेदार प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जब पढ़ते हैं तो हर एक चीज़ को, छोटा से छोटा पॉइंट को हम पढ़ते जाते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि ये चीज़ आया कहाँ से। हम डायरेक्ट मान नहीं रखते हैं। कई लोग जो पढ़ाते हैं डायरेक्ट मान रख के सॉल्व कर देते हैं। ऐसा सॉल्व करना तो आसान है, पर वो चीज़ हमको रखना कहाँ है, कैसे आया, वो बारीक से बारीक चीज़ को हम देखते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप बोर्ड एग्जाम में देखेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल आप वीडियो देखिए, आपको मैं वादा करता हूँ यह आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो चलिए आप वीडियो को चालू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। ये फ्यूचर की बात कर रही है, ये पास्ट की बात। ठीक है, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। हमको ज्ञात क्या करना है, वर्तमान की आयु ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ से हल लिखिए। हल देखिए, जब भी आयु वाली क्वेश्चन आए तो जो भी हम मानेंगे वह वर्तमान की स्थिति में मानेंगे। माना मेरी वर्तमान की आयु x है, y है, इस टाइप की वर्तमान में मानेंगे, जिससे क्वेश्चन को है सॉल्व करने में आसानी होता है। चलिए हम मानते हैं, माना मेरी आयु, माना मेरी एवं मेरे पुत्र की वर्तमान आयु x तथा y वर्ष है। वर्ष में आएगा ना आयु, x का मतलब मेरी आयु और y मेरे पुत्र की आयु। चलिए तब शर्त अनुसार क्या है, देखिए 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो 5 वर्ष पहले की आयु कितना होगा। मेरी आयु अभी x है और मेरे पुत्र की आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले मतलब कितना होगा। तो इसलिए 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितना होगा। पूर्व बोल रहा है मतलब माइनस कर देंगे ना, ऋण कर देंगे। x माइनस 5 वर्ष होगी। ठीक, और उसके बाद मेरे पुत्र की आयु, मेरे पुत्र की आयु। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वर्तमान में y माने हैं, तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, y ऋण 5 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस पूरे शर्त को यहाँ पे फिट कीजिए, लागू कीजिए। अतः प्रथम शर्त के अनुसार, पहला शर्त क्या बोल रहा है, देखिए यहीं पे आपका समीकरण बनेगा, इसी को ध्यान दीजिएगा। पहला शर्त क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। मतलब जो है मेरा आयु मेरे पुत्र का तिगुना है ना, तो मेरा आयु मान लीजिए 5 वर्ष पहले कितना है, कितना यहाँ से है, x ऋण 5, और यहाँ पे कितना गुना है, 3 गुना,
किससे? मेरे पुत्र की आयु से, तभी हम बराबर करेंगे ना। मेरे पुत्र का आयु तो यहाँ से है, तो इसके में 3 गुना करेंगे तभी तो ये बराबर लेंगे। मेरे में 3 गुना कर दिया तो मैं तो और बड़ा हो गया। मेरे पुत्र के हम 3 गुना करेंगे तभी हम बराबर लिखेंगे, इसलिए 3 यहाँ गुना करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी को आगे हल करते हैं। हल करने पे हमको क्या मिलेगा? x माइनस 5 बराबर, इसको अंदर गुना कीजिए, 3y 5 तिया 15। चलिए इसको इधर पक्षांतरण कीजिए। पक्षांतरण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x इधर धन है, इधर आके क्या होगा? ऋण होगा। इधर धन है, सॉरी ऋण है, इधर आके धन हो जाएगा। धन का 15 ऋण का 5 बराबर 0, ठीक। तो x यहाँ से 3y और यहाँ से 5 घट जाएगा तो प्लस का 10 बराबर 0। इसको मानिए समीकरण पहला। प्रथम शर्त से हमको पहला समीकरण मिल गया। चलिए दूसरा शर्त क्या बता रहा है? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब कितना? 10 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से कितना? प्लस 10 जी। चलिए तो प्लस 10 करते हैं, यहाँ से लिखिए तथा 10 वर्ष बाद मेरी आयु, 10 वर्ष बाद तो वर्तमान आयु में क्या करेंगे? 10 प्लस कर देंगे, ठीक है, हो गया। और 10 वर्ष बाद मेरी पुत्र की, यहाँ वर्ष लिख दीजिए, आयु y माने है उसको, तो y प्लस 10 कर दीजिए, ठीक है। तब शर्त में क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की दुगुना हो जाएगी। तो मेरी आयु कितना? 10 साल बाद 100 धन 10 और मेरे बेटे का कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, तो y प्लस 10। चलिए इसको भी हम समीकरण बनाएंगे। इसको समीकरण बनाइए। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे x प्लस 10, यहाँ से अंदर कीजिए 2y और उसको 2 गुना 10 करेंगे तो 20। इसी तरीके से इसको पक्षांतरण कीजिए, इधर मिलेगा x, इधर धन है, इधर आके ऋण होगा, और इधर भी ये धन है, इधर आके ऋण होगा, और ये 10 का यहाँ धन है बराबर 0 हो जाएगा। तो x ऋण 2y, यहाँ से ऋण का 10 बचेगा। ये क्या मिल गया हमको? समीकरण 2 मिल गया। चलिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलिए लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है। समीकरण पहला है x ऋण 3y धन 10 बराबर 0। दूसरा क्या है? x ऋण 2y ऋण 10 बराबर 0। देखिए यहाँ पे हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं और x का गुणांक और दोनों x का गुणांक समान है, इसलिए ये आसानी से कटेगा। चलिए आगे हम संक्रियाएं लगाते हैं। इसमें घटाने पे भी लिख सकते हैं। चलिए हल करने पर भी लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। x और x धन है दोनों, यहाँ पे इसको ऋण कीजिए और देखिए जब भी घटाने वाली बात होगा तो नीचे वाला में जो भी संख्या है उसके अपोजिट लेते हैं, उल्टा लेते हैं ना। यहाँ पे धन था तो यहाँ ऋण लिए, यहाँ ऋण है तो यहाँ पे धन, यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे भी धन। चलिए आगे इसको सॉल्व कीजिए। जब ये धन और ऋण ये कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बच जाएंगे? यहाँ पे ऋण 3y है, यहाँ पे मिल गया हमको धन का 2y। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बड़ा वाले का चिन्ह बचेगा और 3 में 2 घटेगा तो 1 बच जाएगा। 1y ऐसे लिखते हैं। उसके बाद ये धन धन हो गया, धन धन जुड़ जाएंगे और धन 20 हो जाएगा।
जीरो। चलिए अब इसको हम बोल सकते हैं y बराबर 20। ऋण y बराबर ऋण 20 मिलेगा, तो उसको ऋण खत्म करके y बराबर 20 इसको लिखते हैं। हमको y का मान क्या मिल गया? 20 मिल गया। y का किसका वर्ष है, किसकी आयु है? मेरे पुत्र की आयु। ठीक है, पुत्र की आयु मिल गया हमको। अतः कोई एक समीकरण में y का मान रखिए, x का मान निकलेगा, x का मान निकालते हैं। चलिए समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर x में समीकरण क्या है? x ऋण 3, y का मान यहाँ से 20 धन 10 बराबर 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3 गुना 20 करेंगे तो 60 मिलेगा ऋण का, यहाँ पे 10 मिलेगा। चलिए आगे जब सॉल्व करेंगे इसको, ऋण का 60 है, धन का 10 है, तो यहाँ पे ऋण का 50, 0 x बराबर क्या मिलेगा? 50। चलिए यहाँ तक मिल गया। तो अतः x और y वर्तमान आयु है ना, तो हमको पूछा ही है वर्तमान आयु तथा पिता की आयु या वर्तमान आयु लिख सकते हैं ना, x बराबर 50 वर्ष में होगा तथा पुत्र की आयु y बराबर कितना? 20 वर्ष होगी। यही इसका उत्तर है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आलेखी विधि से समीकरण निकाय हल कीजिए। दिया क्या है? x प्लस वाई बराबर 10 और ऋण x प्लस वाई बराबर 4। आलेखी विधि से चलिए इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास दिया है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ से हल x प्लस वाई बराबर 10, इसको मान लेते हैं पहला, और ऋण x प्लस वाई बराबर 4 इसको हम मानते हैं दूसरा। चलिए तो समीकरण 1 के लिए यहाँ पे समीकरण 1 के लिए x बराबर 0, 5, 10 रखने पर जो रखेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसमें 10 है, उस टाइप का रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, 2, 3, 4 भी रख सकते हैं, उत्तर तो उतना ही आना है। चलिए हम रफ कार्य कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम 0 रखेंगे इस समीकरण में तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे x 0 हो जाएगा, y बराबर पहला में 10 मिलेगा, इसको यहाँ पे लिखिए। उसके बाद यदि हम 5 रखें तो पहला समीकरण क्या है? x बराबर 0 में, तो यहाँ पे यदि हम 5 रखें तो 5, चलिए यहाँ पे रखते हैं 5 प्लस y बराबर 10, 5 उधर पक्षांतरण होगा तो 10 ऋण 5, तो क्या मिलेगा हमको? 5 मिलेगा। चलिए रखते हैं। उसके बाद हम तीसरा क्या रखने वाले हैं? 10 रखेंगे। ठीक है, उसी टाइप का रखते हैं, इससे मिलता जुलता, कटने वटने में आसानी होता है। बाकी 1, 2, 3 रखेंगे तो आंसर तो उतना ही आएगा। और अगला है 10 प्लस वाई बराबर, यहाँ पे 10 वाई बराबर पक्षांतरण करेंगे, 10 × 10, इससे क्या हो गया? 0 हो गया, कट गया ना, इसलिए उसी टाइप की उसी सीरीज में रखे हैं। तो इसको यहाँ पे हमको क्या मिल गया? 0 मिल गया। इसी तरीके से समीकरण 1 के लिए लिखे थे, अभी हम क्या लिखेंगे? समीकरण 2 के लिए। इसमें देखिए 4 टाइप का है ना, तो इसमें 4 है, तो इसमें क्या लिखेंगे? 1 से 2 से कट जाएगा 4, तो उस टाइप का लिखेंगे। तो चलिए लेते हैं x बराबर 0, 1, 2 रखने पर रखेंगे समीकरण 2 में। रब कर दिया है, रब करें
समीकरण 2 के लिए रखेंगे, इसमें माइनस एक्स है, हम 0 रखेंगे तो 0 एक्स बराबर 0 रखेंगे तो वाई बराबर, इसको लिख लीजिए ना, यहाँ पे हम बनाए दूसरा चार्ट। एक्स बराबर रखेंगे 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। हम 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 4, किसके समीकरण के लिए, चलिए तो y बराबर हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, y बराबर 4 मिलेगा, इसको 4 लिखिए। और दूसरा, जब हम 1 रखेंगे, 1 रखना है ना, तो हमको 1 यहाँ पे ऋण y बराबर 4, जब पक्षांतरण करेंगे तो y बराबर हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, कितना रखें, 2 रखते हैं, तो माइनस का 2 प्लस का y बराबर 4 और y बराबर उधर जाके 6 हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब इसी चीज़ को ब्रैकेट में है, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। इतना रखने पर, x बराबर इतना रखने पर हमें y बराबर कितना मिल गया, 10 मिला। इसी सीरीज में लिखिए, 5 मिला इसी क्रम में। इसी तरीके से इसमें यदि x बराबर क्या 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे तो हमको y बराबर क्या प्राप्त हुआ, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, दोनों में हमको प्लस प्लस मिला है। ठीक है, इसलिए हमने इस टाइप, इधर भी एक एक्स अक्ष का ये प्लस है, ये वाई अक्ष का प्लस है, इसको हम पहले से बना रखे थे ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए इसमें हम इन दोनों मानों को निरूपित करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे मैंने, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ यहाँ और लिख सकते हैं ना, इसके लिए हमको बिंदु चाहिए ना, तो ये दोनों हमको एक्स और वाई का मान मिला है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 के आलेख बिंदु हेतु प्राप्त बिंदु है। चलिए पहला क्या है, एक्स अक्ष पे यदि हम 0 रखेंगे तो हमको वाई अक्ष में 10 रखना है। यदि हम एक्स अक्ष में 5 रखेंगे तो वाई अक्ष में हमको 5 रखना है। यदि एक्स में 10 रखेंगे तो वाई में 0। देखिए पहला वाला जो सामने में लिखा रहता है एक्स अक्ष में डिनोट करते हैं, रखते हैं, और जो दूसरा है उसको वाई अक्ष में रखते हैं। चलिए आगे एक करते हैं। देखिए सब धन धन है, सब में प्लस है, किसी में ऋण नहीं है। ऋण होता तो इसको इधर और इधर रखते हैं। यदि वाई में ऋण रहता तो इधर, और सॉरी वाई में रहता तो इधर, और एक्स में ऋण रहता तो इधर। क्योंकि सब धन धन में है इसलिए हम धन वाला ही ग्राफ बना रहे हैं। चलिए इसी तरीके से इसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए, इसीलिए समीकरण 2 के आलेख बिंदु प्राप्त बिंदु कितना कितना है, आप इसको लिखिए। यदि एक्स में रखें तो एक्स अक्ष में रहेगा, और 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा, और 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा। चलिए हमको दोनों समीकरण के बिंदु मिल गए हैं, एक एक करके इसमें रखेंगे और जहाँ पे कटा वही हमारा आंसर होगा। अच्छा, इसमें 2-2 सेंटीमीटर का हमने पैमाना लिया है। हमारे स्केल में ये 1-1 सेंटीमीटर का है। देखिए 1-1 सेंटीमीटर का है। इसको हमने पैमाना ले लिया ताकि ये ज़्यादा लंबा ना हो। 10 mm लेंगे तो यहाँ तक बाहर तक जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको दो अच्छा पैमाना दोनों तरफ समान लेना है ना, इसमें जितना लेना है उतना इधर लीजिएगा ताकि थोड़ा सही बनता है उसमें। चलिए तो एक एक करके हम इसको पॉइंट को डिनोट करते हैं, पॉइंट मिलाते हैं। पहला है 0, एक्स में 0 कौन सा है, यहाँ पे है। देखिए
जब x बराबर हम 0 लेंगे तो y बराबर हमें 10 मिलेगा। यहाँ पे 10 पे गोल कर दीजिए। यदि हम x में 5 लेंगे, 4 और 5 के बीच में 5 है ना, यहाँ पे गोल कर दीजिए हल्का सा, तो y में x में कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। समीकरण एक के लिए पहले देख रहे हैं ना, तो इसको चलिए मिलाइए। 5 यहाँ पे है, इसको डॉट डॉट कीजिए यहाँ पे ऐसे, इधर से 5 को डॉट डॉट कीजिए। ठीक है, जो कटान बिंदु है वही दूसरे बिंदु का हल है। अगला x बराबर 10, यहाँ पे 10 है और y बराबर 0, तो ये 0 हो गया। चलिए तो इसको हम मिलाते हैं, तो हमको क्या, ये हो गया आपका समीकरण 1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 को x प्लस y बराबर 0 का एक हमको रेखा मिला। इसी तरीके से ये आगे जाएगा ना, आगे और आगे तक जाएगा, पर हमको उतना आगे कटान बिंदु इसे मिल जाएगा। अब दूसरा क्या है समीकरण, उसमें क्या क्या बिंदु प्राप्त है, 0 0 x में है और y में कितना है, 4 है। यहाँ पे आप बिंदु ऐसे कर दीजिए। हाँ, दूसरा जब 1 लेंगे, 1 यहाँ से है दोनों के बीच में, और यहाँ पे हमको मिलेगा 5, इसी बिंदु पे मिलेगा, ये 5 उसका मिला था। तो ठीक है, चलिए इसको डॉट डॉट करके मिलाइए, इसको मिलाइए, तो हमको यहाँ पे बिंदु मिलेगा। ठीक है, चलिए और तीसरा बिंदु क्या है, 3 बिंदु ही लेना है, आगे और नहीं लेना है, 2 से भी नहीं होगा। 3 से क्या है, कटान बिंदु लंबा जाएगा, थोड़ा कटेगा। 2 से भी कट सकता है, यहाँ से भी आप ऐसे मिला के काट सकते हैं, पर 3 से क्या सेंटर मिलता है तीनों, इसलिए 3 इसमें बिंदु पॉइंट लीजिएगा। तो तीसरा देखते हैं, इसमें यदि हम 2 लेंगे एक समय, y बराबर हमें 6 मिलेगा। चलिए इसको पॉइंट पॉइंट में मिलाइए, यहाँ 6 तक यहाँ है, यहाँ। वैसे आपको ये प्लेन पेपर है, ग्राफ पेपर में ये और अच्छा से लाइन जो है ना आपको सीधा सीधा दिखेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये मिल गया। देखिए तीनों बिंदु समान में है, इसका मतलब हमारा जो हम सॉल्व किए हैं वो सही है, ये भी समान में है। आलेख में जब हम तीनों बिंदु निकालेंगे तो ये समान पे होना चाहिए, पहला समीकरण का है, ये दूसरा समीकरण का है, तभी जाके हमारा जो एक टेबल बना है ये सही है, वरना गलत है। इधर उधर आया मतलब मान के चलिए वो गलत है। तीनों सीधा में है, 3 पॉइंट हम निकाले हैं, तब जाके आपका जो समीकरण में पॉइंट निकाले हैं वो आपका सही है। यहाँ पे इसको समीकरण इसको 2 लिख सकते हैं ना, समीकरण 2 का -x। चेक करने वाला को भी पता चले ना भाई कौन सा रेखा समीकरण किस समीकरण का है, हाँ है ना। चलिए अच्छा, अब देखिए ये पहला समीकरण का है, ये दूसरा समीकरण का है। हम पहले भी जानते हैं जहाँ पे प्रतिच्छेद होगा वही इस समीकरण का हल होगा। तो देखिए यहाँ पे आलेख से स्पष्ट है कि देखिए इसको मिलाइए, इसमें प्लेन पेपर है तो नहीं पता चल रहा है ना, आपके पास ग्राफ होगा तो सीधा से आप देख लेंगे कहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 और 4 के बीच में मिल रहा है ये पॉइंट में, तो यहाँ पे 1 से बराबर 3 मिलेगा यहाँ से, और इसका y बराबर कितना मिलेगा, 6 और 8 के बीच में है ना, तो 7 मिलेगा, y बराबर 7 मिलेगा। इसको पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं 3 और ये 7 होगा ना, इसको मिटा देते हैं क्योंकि प्लेन पेपर है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। चलिए यहाँ पे 7 है, तो चूँकि भाई बड़ा क्वेश्चन है, लास्ट में इसको तो लिखना है, हमको नंबर चाहिए लास्ट में, तो भाई रिजल्ट क्या निकला उसको तो हम लिखेंगे ना, तभी तो चेक करने वाला समझेगा। इसको हम क्या लिखेंगे, आलेख से स्पष्ट है ना, है कि प्रतिच्छेदी बिंदु ही उत्तर होता है ना आलेख विधि में, 3 और 7, अर्थात
x बराबर 3 और y बराबर 7 दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हैं। बस इतना लिखिए, इतना में आपको एग्जामिनर जो है पूरा नंबर दे देगा।